ग्वालियर में मानवता को शर्मसार करने वाला ये मामला, जहां पत्नी ने पति पर नवजात को अपनाने से इनकार कर दिया। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने बताया कि पति को लड़की नहीं चाहिए थी। लड़की होने के बाद पति ने बेटी को फेंकने या बेचने की बात तक कह दी। पीड़िता ने बताया कि ससुराल पक्ष दहेज के लिए प्रताड़ित करता है। ग्वालियर में महिला के साथ बलात्कार का ये मामला, पीड़िता सूदखोर की गंदी नीयत की शिकार हो गई। महिला को सूदखोर ने 6 साल पहले 2 लाख उधार दिए। 11 महीने बाद रुपए लौटाने की बात हुई, लेकिन सूदखोर दूसरे महीने ही रुपए मांगने लगा। महिला रुपए नहीं दे पाई तो अलग अलग होटलों में ले जाकर सूदखोर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का ये मामला सामने आया है। हैदराबाद के रहने वाले एक युवक इम्तियाज ने इंदौर की लड़की से शादी की और उसके परिजनों से पैसों की मांग करने के साथ धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। पुलिस ने लड़के को राउंड अप किया है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। भोपाल के सामाजिक वानिकी वृत्त के डेटा एंट्री ऑपरेटर का फर्जीवाड़ा सामने आया है। डेटा एंट्री ऑपरेटर ने 2 साल में शासकीय राशि के फर्जी बिल तैयार कर 15 लाख रुपए की राशि हड़प ली। वन विभाग की जांच में आरोप पाए जाने के बाद आरोपी पर टीटी नगर पुलिस ने मामला दर्ज किया, साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के देवास में सुबह बस हादसा हुआ। इंदौर से जबलपुर जा रही बस जबलपुर इंदौर रोड पर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान खेड़ी फाटे पर बस का इंतजार कर रहे 2 लोग इसकी चपेट में आ गए। हादसे में घायल एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वही बस में सवार यात्रियों को भी चोट आई, जिनको उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। ग्वालियर में जिला और सत्र न्यायालय के अधिवक्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। मामला इंदरगंज चौराहे का है। पुलिस अधीक्षक के आने तक यातायात बदहाल रहा। करीब 1 घंटे बाद अधिवक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और वकीलों के साथ हो रहे अन्याय और मारपीट की रोकथाम की मांग की। हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शोभा यात्रा पर पथराव और गोलीबारी के विरोध में जमकर प्रदर्शन देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं ने आतंकवाद का पुतला जलाया। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष रामचंद्र ने कहा कि नूह में धार्मिक जुलूस पर हिंसा को लेकर देश भर में कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ा मलहरा की गुवारा तहसील में बिजली की समस्या को देखते हुए विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने 2 विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन किया, जिसमें एक विद्युत उपकेंद्र पनवारी गांव में बनाया जा रहा है तो वही दूसरा रामटोरिया हलावनी में बनाया जा रहा है। बता दें कि पनवारी में जो विद्युत उपकेंद्र बना रहे हैं उसकी लागत 2 करोड़ 83 लाख रुपए है। दूसरे उपकेंद्र की लागत 3 करोड़ 43 लाख। हरदा की कांग्रेस नेता रामकृष्ण पटेल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। उधर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि रामकृष्ण सेक्स रैकेट में सजा पा चुके हैं। 18 दिसंबर 2017 को भोपाल अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। ऐसे में बीजेपी दोषियों को पार्टी में एंट्री दे रही है। मूल निवासी बनवाने आए युवक की लेखपाल और उनके साथियों ने तहसील में जमकर पिटाई की। मामला तहसील करहल का है। युवक अपनी मां का मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लेखपाल दिनेश कठेरिया के पास पहुंचा। इस पर लेखपाल ने युवक के साथ गाली गलौज की, उसकी पिटाई की। भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिटफंड कंपनी के पीड़ित निवेशकों को उनकी राशि लौटाई। सीएम ने राजनांदगांव के करीब 5000 निवेशकों को 1 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि लौटाई। बता दें कि प्रदेश सरकार लगातार चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को राशि लौटाने का काम कर रही है। कलेक्टर डोमन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। रीवा में नाबालिग सोशल मीडिया पर धर्म विरोधी आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया। पोस्ट में नाबालिग ने भगवान भोलेनाथ के बारे में अपशब्द कहे। इसके बाद लोगों ने नाबालिग के खिलाफ गुड़ थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस नाबालिग से पूछताछ कर रही है। बीते दिनों देवतालाब मंदिर में करंट फैल गया था और हादसे में आधा सेक्टर लोग घायल हुए, जिससे नाराज होकर नाबालिग ने ये सब बातें लिखी। सरगुजा के महिला बाल विकास विभाग में सहायिका और कार्यकर्ता पदों की नियुक्तियों में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बता दें कि जनदर्शन के दौरान परियोजना अधिकारी सरिता सिंह, सेक्टर सुपरवाइजर बिंदु सिंह और सुपरवाइजर लता के जरिए फर्जी दस्तावेज लगाने की शिकायत बार बार आ रही थी, लेकिन बावजूद इसके किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से कई जिलों में जलभराव हो गया। सरगुजा संभाग में भी पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। अंबिकापुर शहर के निचले इलाकों में लोग जलभराव से परेशान हैं।
क्षेत्र में बारिश का पानी घरों में घुस गया है, जिसे लेकर नगर निगम के आला अधिकारी समेत पुलिस टीम जमीनी स्तर का जायजा लेने पहुंची। आगरमालवा में सीएम शिवराज ने कमलनाथ और कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कमलनाथ ने तीर्थ यात्राएं बंद कर दी हैं, कन्याओं के विवाह की योजनाएं बंद कर दी, ये योजनाएं बंद करने वाले हैं, और कमलनाथ ने गरीबों को पीएम आवास का लाभ नहीं दिया। शिवराज ने यह भी कहा कि किसान सम्मान निधि की लिस्ट तक नहीं भेजी गई। उन्होंने जल जीवन मिशन की योजनाएं भी शुरू नहीं की। शिवराज काफी हमलावर। इंदौर के द्वारकापुरी में रहने वाले एक दिव्यांग ने फांसी लगाकर जान दे दी। सुसाइड से पहले उसने अपने भाई को व्हाट्सएप पर एक मैसेज किया। इसमें उसने बताया कि द्वारकापुरी थाने के सब इंस्पेक्टर के बर्ताव से वो तंग आ चुका है और ये कदम उठा रहा है। परिवार वालों ने दिव्यांग का शव फंदे पर लटका देखा। मामला सामने आने के बाद सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। रायबरेली में जिला जेल में बंद कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक पॉस्को एक्ट के तहत जेल में बंद था। जिला जेल में कैदी की मौत की सूचना पर पुलिस, फॉरेंसिक और एक मजिस्ट्रेट घटनास्थल की जांच करने पहुंचे। जेल अधीक्षक ने बताया कि मृतक सीधे स्वभाव का था। बैरा के पास उसका शव पाया गया। फिलहाल उसकी मौत की वजह साफ नहीं है। मामले की जांच हो रही है। देहरादून में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नू हिंसा के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। ज्ञापन लेने आए एडीएम से हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की कुछ नोकझोंक भी हो गई। कार्यकर्ता इस जिद पर अड़ गए थे कि एडीएम नहीं बल्कि डीएम को ही ज्ञापन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी है। इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया। अब तक मध्य प्रदेश में बीते 2018 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले तकरीबन 40 लाख मतदाता बढ़ गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि बीते 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कुल 5 करोड़ 4 लाख से ज्यादा मतदाता थे। देहरादून में संदिग्ध हालातों में महिला की मौत हो गई। मामला वसंत विहार क्षेत्र का। महिला के परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर महिला की हत्या का आरोप लगाया। परिवार वालों ने बताया कि ससुराल पक्ष के लोग शादी के बाद महिला को प्रताड़ित करते थे। एसपी सरिता डोभाल ने मामले में जांच की बात कही। उन्होंने बताया कि पुलिस हत्या और सुसाइड दोनों पहलुओं पर जांच करेगी। बैतूल में आयकर विभाग ने मृत महिला को नोटिस जारी किया। इस नोटिस से विभाग ने महिला पर करीब 7.5 करोड़ रुपए का आयकर बकाया बताया। तभी नोटिस मिलते ही मृतक का बेटा नोटिस लेकर आयकर कार्यालय पहुंचा। ये पूरा मामला बडोरा गांव का है। दरअसल मृतक के बैंक खाते का किसी निजी कंपनी ने दुरुपयोग किया। अमरोहा के डिडौली में दिन दहाड़े हुई हत्या का पुलिस ने 36 घंटे में खुलासा किया। आरोपी ने मामूली कहासुनी का बदला लेने के लिए घटना को अंजाम दिया। मामला डकिया चमन गांव का है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है। हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बैनर तले तहसील क्षेत्र की गर्भवती, एनीमिक और धात्री महिलाओं के लिए सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने पिता स्वर्गीय भूरेलाल फिरोजिया की स्मृति में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करवाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घटिया में बुधवार को सुबह 11 से लेकर दोपहर 2 बजे तक लोगों को निःशुल्क हेल्थ चेकअप दिया गया। भाजपा के पूर्व विधायक रघुराम कोरी ने जजपाल सिंह जज्जी पर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र हासिल कर गलत तरीके से आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के आरोप लगाए। इसे लेकर एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने जजपाल सिंह जज्जी के हॉस्पिटलाइज होने और 15 दिन तक अपने बयान दर्ज कराने में असमर्थता जताने पर नाराजगी जताई और 7 अगस्त से अपने बयान दर्ज करने के निर्देश दिए। ग्वालियर शहर के सिरोल थाना क्षेत्र के विंडसर हिल्स में रहने वाले एक युवक की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने 2 महीने बाद एक युवती के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल इस युवती की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मृतक हर्ष सोलंकी ने अपने विंडसर हिल्स आवास में लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। ये घटना 1 जून की। भादोदरा के एतमादुर तहसील में सहायक पुलिस आयुक्त सौरभ सिंह को बजरंग दल और संघ ने हरियाणा में जारी हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही हिंसा में मारे गए लोगों को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की। कोंडागांव में शिवानी तरेटिया ने एसडीएम के तौर पर अपना कार्यभार संभालने के बाद तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। इस बीच मीडिया से चर्चा में शासन की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने की बात कही। इससे पहले बड़नगर एसडीएम रहे आईएएस आकाश सिंह पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद उनका स्थानांतरण भोपाल में कर दिया गया। इसके बाद शिवानी तरेटिया को जिम्मेदारी मिली।
बांदा में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर जिला जज कमलेश कच्छल ने कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। 9 सितंबर से लोक अदालत लगने जा रही है। इस लोक अदालत में फ्री लिटिगेशन बाद, सिविल बाद, मोटर दुर्घटना बाद से लेकर विवाह, भरण पोषण संबंधी बाद, चेक बाउंस और मोटर यान अधिनियम संबंधी तमाम मामलों का निस्तारण किया। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रेखचंद जैन ने भूपेश है तो भरोसा है इस कार्यक्रम की शुरुआत ग्राम आड़ावल से की। विधायक रेखचंद जैन ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकार की सुनियोजित नीतियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। प्रदेश का कोई भी व्यक्ति सरकार की किन्हीं भी योजनाओं से वंचित न रहे, इस नीति के साथ ही भूपेश है तो भरोसा कार्यक्रम शुरू किया गया। आगामी विधानसभा निर्वाचन को देखते हुए बेमेतरा जिले के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 2 अगस्त को सवेरे को जयस्तंभ चौक से मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली जिसमें बेमेतरा शहर के जयस्तंभ चौक से बाजार पारा मुख्य मार्ग तक सिग्नल चौक तक ये रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल। भैरुंदा में शिव महापुराण कथा के अवसर पर नगर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। बुधनी के नगर भैरुंदा में नगरवासियों द्वारा भव्य महाशिव पुराण का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ कलश यात्रा से हुआ। खेड़ापति हनुमान मंदिर बजरंग कुटी से कलश यात्रा को प्रारंभ किया गया, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरी। थाना गोपालपुर और थाना भैरुंदा की टीम ने 23 जुलाई को सीएम कार्यक्रम के दौरान बुधनी के गोपालपुर से चोरी गए मोबाइल का पता लगाने में सफलता हासिल की। पुलिस ने 5 आरोपियों को भोपाल के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया। साथ ही 3 नाबालिगों को भी गिरफ्तार कर पूछताछ की। चोरी गए 41 मोबाइल की कीमत 12.5 लाख के आसपास बताई जा रही है। दमोह के अस्पताल चौराहे पर बुधवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। हरियाणा के मेवाड़ में ब्रज यात्रा के दौरान मुस्लिम इलाके में हुई पत्थरबाजी और गोलीबारी को लेकर विरोध किया गया। हिंदुवादी संगठनों ने मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने बीजापुर के सैकड़ों संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित करने के बजाय उन्हें बर्खास्त कर दिया, जिससे उनके परिवार पर जीवन यापन करने की समस्या खड़ी हो गई है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष आदिवासी नेत्री अधिवक्ता दीपिका शौरी इस पर अपना विरोध और आक्रोश दर्ज कराने संविदा कर्मियों के साथ सुकमा पहुंची। गोवर्धन में दोस्तों के साथ परिक्रमा देने आया एक युवक स्नान के दौरान कुसुम सरोवर में गहरे पानी में समा गया। राजस्थान के करोल का रहने वाला पीयूष अपने दोस्तों के साथ वहां स्नान करने पहुंचा था। गहरे पानी में डूबने के बाद गोताखोरों की टीम लगातार जुटी रही। 25 घंटे बाद युवक के शव को बरामद किया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जौनपुर में डीएम ऑफिस में बजरंग दल काशी प्रांत हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन के लोगों का ये कहना है कि हरियाणा के नूह में हुई हिंसा में दंगाइयों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कन्नौज हरियाणा में जारी हिंसा के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। गौरतलब है कि हरियाणा के नूह में पदयात्रा में हुई पत्थरबाजी के बाद क्षेत्र में हिंसा भड़क गई, जिसमें अब तक 6 लोग मारे जा चुके हैं। देश भर में जिसका कड़ा विरोध दिखा। परिवहन विभाग की अनदेखी के चलते प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं, जहां स्कूली वाहन तय क्षमता से अधिक बच्चों को बिठाकर बच्चों की सुरक्षा के साथ लापरवाही कर रहे हैं। इन हालातों में आरटीओ के दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं। कन्नौज में प्राइवेट स्कूल वाहन बच्चों से भरे वाहनों के वीडियो भी अब चिंता बढ़ा रहे हैं। प्रशासन का ढीला रवैया सवालों के घेरे में है। कन्नौज में बहन के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर दलित भाइयों की बीच सड़क पर जमकर पिटाई की गई। युवाओं ने बीच सड़क पर दलित युवाओं को बुरी तरह से पीटा। परिवार भाई के एक्सीडेंट के बाद इलाज के लिए जिला अस्पताल जा रहा था। इन पर जिला अस्पताल के ही पास ओवरब्रिज के नीचे हमला हुआ। दलित युवकों की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। कन्नौज कोतवाली में मामले की जांच चल रही है। कानपुर के सजेती क्षेत्र के गांव में बीते 5 महीने पहले एक युवक पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी युवक को जेल भेज दिया था। दुष्कर्म पीड़िता ने बीती 5 जुलाई को मृत बच्चे को जन्म दिया। परिवार वालों ने बिना पुलिस को इसकी सूचना दिए शव को खेत में दफना दिया। इसे कोर्ट के आदेश के बाद अब पुलिस ने प्रशासन की मौजूदगी में शव को खोदकर बाहर निकाला।
कोरबा में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार के मार्गदर्शन में एकीकृत मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के अवसर पर जिला स्तरीय मतदाता जागरूकता के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया। अधिकारी कर्मचारी सहित स्कूली छात्र छात्राओं ने रैली में शामिल होकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया। कोरबा में 11 साल की बच्ची के साथ उसी के सौतेले पिता ने बलात्कार किया। मानिकपुर चौकी की बस्ती में 4 बच्चों की मां घरों में काम करके गुजारा चलाती थी। इनके पति का 5 साल पहले देहांत हो गया। बाद में टेंट हाउस में काम करने वाले आरोपी पति के साथ वो रहने लगी। सौतेले पिता की नजर 11 साल की बच्ची पर थी। इसने मौका पाकर बच्ची से दुष्कर्म किया और पूरे परिवार को बचाया। लखीमपुर खीरी की तिकुनिया में निघासन ब्लॉक का प्राइमरी स्कूल तालाब में तब्दील हो चुका है। यहाँ जल निकासी के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण स्कूल परिसर में ही पानी भर गया है। पानी भर जाने के चलते स्कूल आने जाने में नौनिहालों को दिक्कत हो रही है। तो स्कूल में बाउंड्री वॉल भी नहीं होने से आवारा जानवरों का खतरा है। पवित्र श्रावण मास और मुहर्रम के दौरान हरियाणा में पदयात्रा के बाद भड़की हिंसा के बीच उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने पड़ोसी राज्य में जारी हिंसा को लेकर यूपी में भी सभी पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में खास तौर से नजर रखने के लिए निर्देश दिए हैं। पुलिस कर्मियों को यहां पर सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। मंडला जिले में कलेक्ट्रेट में निर्वाचन नामावली द्वितीय के पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जहां पर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सलोनी सीडाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि निर्वाचन संबंधी फॉर्म 6, 7 और 8 कैसे भरा जाएगा और मतदाताओं का नाम इसमें कैसे जुड़वाना है या नाम कटवाना है तो वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से करें। मऊ में भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट परिसर में कट्टरपंथियों के खिलाफ नारेबाजी देखने को मिली। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि कट्टरपंथियों के द्वारा हरियाणा के नूह में जो अत्याचार किया उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा में हुई हिंसा के बाद हिंदूवादी संगठन के नेताओं में भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। नोएडा के सेक्टर नंबर 63 में स्ट्रीट वेंडर्स का विरोध प्रदर्शन जारी है। इन वेंडर्स का कहना है कि सेक्टर नंबर 62 की तर्ज पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सेक्टर नंबर 63, 64 और 65 में भी छोटे छोटे वेंडर जोन स्थापित किए जाने चाहिए। उनका कहना है कि पुरानी दुकान से दूर नोएडा प्राधिकरण ने नया वेंडर जोन लगभग 3 किलोमीटर दूर बनाया है। नए वेंडर जोन में नहीं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर में शहर कांग्रेस कमेटी और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के द्वारा केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस प्रदर्शन में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल और व्यवसाय वित्त विकास निगम के अध्यक्ष धनेश पटीला ने भी भाग लिया। सहारनपुर पुलिस बाईपास चौराहा मल्लीपुर रोड पर चेकिंग कर रही थी, जिस बीच 2 बदमाश मल्लीपुर की तरफ आए और पुलिस की टॉर्च देखकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। टपरी की तरफ इस बीच ये बदमाश भाग निकले, जिनका पीछा पुलिस ने किया और ढमोला नब्दी के पुल के पास बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश के बाएं पैर पर गोली लगी, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अंबिकापुर के मणिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते दिनों पति की हत्या कर पत्नी के साथ अनाचार करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मणिपुर थाना क्षेत्र के अंदर आने वाले दर्रीपारा में कबाड़ी का काम करने वाले पति सुखलाल और पत्नी खाना पीना खाकर सो रहे थे। रात में आरोपी कार्तिक अंदर घुसा। मृतक सुखलाल को कार्तिक और पत्नी के अवैध संबंध होने का शक हुआ, जिस बीच विवाद में पति की हत्या हो गई।